हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी कोकराझार जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और गौरव गोगोई की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत रही है। सोशल मीडिया ने गुबुन प्लेटफर्माव माने बेबायदि एग्जिट पोल होनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना 11था देरहानाय अबावबा 9था देरहानाय बेबायदि इउपिपिएल नि फारसे एग्जिट पोला दिनै ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंथ' एग्जेक्टखौ मारै बुंनो हानो, जों ससियेल मिडियाखौ लानानै जोङो जुदि बुङोब्ला हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी कोकराझार जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और गौरव गोगोई की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तब बात करते हैं असम के चिरांग जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी के खाते में चिरांग जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी भी चिरांग जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में चिरांग जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। साथ बात करते हैं असम के बक्सा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी बक्सा जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। देखा जाए तो बक्सा जिले में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ बात करते हैं असम के उदलगुड़ी जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को उदलगुड़ी जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में उदलगुड़ी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की तो आसाम का अगला जिला निकल कर आता है कोकराझार। कोकराझार जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आने वाली 4 मई को कोकराझार जिले की तीनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। वहीं बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों का असम के कोकराझार जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात कर लेते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है चिरांग। चिरांग जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। अगर इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, कोकराझार जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में कांग्रेस पार्टी मात्र 1 विधानसभा सीट में बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन मात्र 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य पार्टियों का असम के चिरांग जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। करते हैं असम के अगले जिले का। अगला जिला निकल कर आता है बक्सा। बक्सा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि बीजेपी पार्टी मात्र 1 विधानसभा सीट पर अपना कमल खिलाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का असम के बक्सा जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चाहिए दोस्तों, वहीं आगे बात कर लेते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आने वाली 4 मई को उदलगुड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में उदलगुड़ी जिले में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर असम के उदलगुड़ी जिले में जो ताजा रुझान बनते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, उदलगुड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। आ रहा है हमारा ये है कोकराझार। कोकराझार में 5 विधानसभा सीट है और इन 5 सीटों में से आप देखें तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, 2 सीट बीजेपी के खाते में और अन्य को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिल पाएगी, यानी एआईयूडीएफ एआईएमआईएम को। इसके अलावा किसी और को कोई सीट मिलने की संभावना भी नहीं है। चिरांग 2 विधानसभा सीट यहां पर मौजूद है और यहां भी 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी को मिल रही है। बहुत ही कांटे की लड़ाई है। अन्य को यानी एआईयूडीएफ एआईएमआईएम गठबंधन को यहां कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी।
ये है उदलगुड़ी, 4 विधानसभा सीट यहां पर भी मौजूद है और इन 4 सीटों में से कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल रही है। 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीत रही है, जबकि बीजेपी को 1 सीट ही मिल पाएगी। तो यहां पर बीजेपी को झटका लगा है, अन्य को यानी AIUDF गठबंधन को कोई भी बक्सा 2 विधानसभा सीट यहां पर मौजूद है और इन 2 सीटों में से कांग्रेस 1 सीट और बीजेपी 1 सीट, यानी कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला जो आ रहा है लिस्ट में, यह है तामुलपुर। 2 विधानसभा सीट होती है यहां पर और इन 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी। बहुत ही जोरदार इलेक्शन। और आप देखें तो 51 विधानसभा सीटों का सर्वे हो गया है।